Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in this channel. देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने आपको सभी टेंसेस के बारे में बताया था। टेंस के पार्ट्स बताए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जिसमें हमने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में जितने भी पार्ट होते हैं उन पार्ट से आपको अवगत कराया था। उसी के आधार पर हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के पार्ट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें हमने आपको हिंदी पहचान बता दी थी और उसके आगे इंग्लिश आईडी बता दी थी, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है किसी भी टेंस के लिए। इसमें इंग्लिश आईडी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसी के बेस पर आपके जो करेक्ट फॉर्म्स हैं उनको फिल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट टेंस के आगे की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उससे आपको अवगत कराएंगे। जैसे सबसे पहले हमने लिख लिया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो हमने आपको कल इंग्लिश आईडी और हिंदी पहचान लिखवाई थी, उसके बाद हमें सबसे पहले इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस जो आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है और उसके साथ ही मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको इस बात का पता है कि जब भी कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, जो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, वर्ब मैंने आपको बताई थी कि दो प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और मेन वर्ब तो मतलब हर सेंटेंस में आती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटेंस में ना भी आए। तो स्टूडेंट्स, ये वो ही उदाहरण है। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है, उसके जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें यही लिखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। स्टूडेंट्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो सब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। अब स्टूडेंट्स, हमको ये तो पता है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन होगा तो उसके साथ एस या ईएस का यूज किया जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये एस कहाँ लगता है और ईएस कहाँ लगता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम आपको बताएंगे कि जिन वर्ड्स का अंतिम लेटर डबल एस, एस एच, CH, OX, ETC हो, उसमें ES जोड़ा जाता है तथा शेष सभी में S जोड़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं शी, ही, इट या फिर किसी का सिंगुलर नेम। और स्टूडेंट्स, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं दे, वी, यू और आई। ये हमारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हमने जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बारे में बातें थी वो सब आपको बता दी हैं। उसके बाद आ जाइए आप मेन वर्ब पर। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले बताया कि कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बिना बन सकता है, लेकिन मेन वर्ब के बिना वो कभी नहीं बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। और ये हमने लिखवा ही दिया है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन होगा तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज़ किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव टेंस।
ये पॉजिटिव टेंस है, यानी कि ये अफर्मेटिव है, ये इंडेफिनेट है। हम इसको नेगेटिव नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी टेंस का नेगेटिव या इंटेरोगेटिव जो पार्ट होता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं बन सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव पार्ट है और ये बिना हेल्पिंग वर्ब के बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अब सब कुछ मिल चुका है हमको। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक एस या ईएस। अब स्टूडेंट, हमने ये क्वेश्चन उठता है कि हमने यहाँ पे ये जो एस या ईएस लिखा है, ये ऑब्लिक लगा के क्यों लिखा है, ये प्लस करके क्यों नहीं लिखा। स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि ये जो एस या ईएस है, इसके साथ एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ये सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो ही इसके साथ एस या ईएस लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। अगर हम इसको प्लस करके यहाँ पे लिख देते हैं तो वो कंपलसरी हो जाएगा, वो फिर हमको लगाना ही लगाना है। लेकिन हमारे पास ये कंडीशन है कि एस या ईएस उस स्थिति में लगाना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अन्यथा हमें नहीं लगाना है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। वह रोजाना विद्यालय जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा वाक्य हो गया, वह रोजाना विद्यालय जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्य को करने वाला है वह, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। रोजाना एडवर्ब यानी डेली जाता है, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और जाता है ये हो गई हमारी वर्ब। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो जो हमें सेंटेंस बनाने के लिए चीज़ चाहिए वो सब कुछ मिल चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे। फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह जाता है यानी कि वो बॉय है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही। उसके बाद हमें लेना है स्टूडेंट्स फॉर्मूले के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आती ही नहीं है, तो हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे। जाने को क्या कहते हैं, गो, तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। उसके बाद बात ये आती है कि क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है इसमें, यानी हमने देखा कि वह एक लड़का है, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए लास्ट में ओ आ रहा है, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, ईएस। तो स्टूडेंट्स, ये बन गया ही गोज। कहाँ पे जाता है, टू स्कूल। कब जाता है, डेली। तो स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया डेली। तो देखिए, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब बात आती है स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसका अर्थ होता है नकारात्मक, और नकारात्मक का मतलब होता है नहीं, और नहीं का मतलब होता है नोट, और नोट आता है तीसरे नंबर पर। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि तीसरे नंबर पर नोट तब आएगा जब इसमें कोई WH वर्ड नहीं लगेगा। अगर कोई WH वर्ड लग जाता है तो इट मीन्स यह तीसरे नंबर पर नहीं, यह चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव की सबसे बड़ी पहचान ही ये होती है कि जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, या जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब आती है और कोई WH वर्ड नहीं आता है, उनमें तो जो नोट है वो तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन जिन सेंटेंसेस में WH वर्ड आता है, क्योंकि वो आगे ही आगे लगता है, तो नोट तीसरे नंबर पर पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका अब हम अगर फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा, और इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की भी ज़रूरत होगी। मैं आपको पहले ये बात बता चुकी हूँ कि कोई भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले, जब मैंने पार्ट्स लिखवाए थे उसी टाइम मैंने हर टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब भी लिखवाई थी। तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि जो प्रेजेंट टेंस है उसका जो सिंपल टेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज लगती है, डू या डज, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट्स, वो एस या ईएस वाला जो काम था वो बिल्कुल खत्म हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पे अब डू या डज लगता है। अब बात ये उठती है कि डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है। तो डू तो आता है प्लूरल के साथ और डज आता है सिंगुलर के साथ। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन थे वो सब एकदम सोल्व हो गए हैं। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला देखिए इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लिखवाएंगे जो इस प्रकार से है। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं। वह रोजाना विद्यालय नहीं जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही, फिर हमने फॉर्मूले में आपको लिखवाया डू या डज। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे डज। और हमने आपको पहले बताया कि अगर किसी सेंटेंस में WH वर्ड नहीं होगा तो उसमें नोट तीसरे नंबर पर आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे लगाएंगे नोट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को हम कहते हैं गो। ही डज नॉट गो, कहाँ नहीं जाता है? स्कूल, टू स्कूल। कब नहीं जाता है? डेली। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की सबसे बड़ी जो दो पहचान होती हैं वो ये होती हैं कि इसमें आगे ही आगे हेल्पिंग वर्ब और पीछे ही पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। तो स्टूडेंट्स, इनको हम लिख देते हैं। पहचान नंबर 1, आगे हेल्पिंग वर्ब, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका फॉर्मूला तैयार करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब जैसे हमने वाक्य बनाया, क्या वह रोजाना विद्यालय जाता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, डज क्यों आया? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज ही गो टू स्कूल डेली? तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब आ जाइए स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी बनेगा और नेगेटिव भी बनेगा। तो प्रश्नवाचक की हम पहले से ही आपको पहचान बता चुके हैं कि डू या डज अर्थात हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे ही आगे आती है और पीछे ही पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। और नेगेटिव की भी हमने आपको पहचान बता दी है कि अगर सेंटेंस में WH वर्ड नहीं है तो उसमें तीसरे नंबर पर नोट आता है। तो स्टूडेंट्स, उसके आधार पर हम इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या वह रोजाना विद्यालय नहीं जाता है? पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो देखो, ये भी सिंगुलर है। डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली? तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल 4 पार्ट्स के साथ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है विद सेंटेंसेस। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक टेंस का हर पार्ट बिल्कुल कंप्लीट करना है
मैं जहाँ तक सोचती हूँ आपको ये पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम इससे संबंधित जो एग्जाम पेपर में जो इससे संबंधित करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का जो सेंटेंस आता है उसको बताएंगे। स्टूडेंट देखिए, अब इसी टेंस के आधार पर किस प्रकार से आपके एग्जाम पेपर में वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल की जाती है, ये हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार का उसमें सेंटेंस आएगा, जैसे हमने लिखा ही गो टू स्कूल डेली। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमें इस सेंटेंस में ये देखना है कि आखिर इसमें इंग्लिश आईडी क्या दी गई है, क्योंकि उसी के बेस पर हम ये पता कर सकते हैं कि यह किस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इंग्लिश आईडी क्या है। देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारे पास केवल डेली बचा। तो ये हमारी क्या हो गई, इंग्लिश आईडी। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये याद रखना होगा, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंग्लिश आईडी। जब तक आपको इंग्लिश आईडी याद नहीं होगी तब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस आ गया है। और जैसे ही आपको इंग्लिश आईडी याद होंगी तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये जो इंग्लिश आईडी है ये उस टेंस की है और उसमें हेल्पिंग वर्ब ये आती है और मेन वर्ब ये आती है। जैसे कि अब हमको पता है कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस की इंग्लिश आईडी है, जिसमें हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कहीं भी नोट नहीं आ रहा है, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और एक हमने आपको कंडीशन बताई थी कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ SEIS लगता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। हमने लिख दी फर्स्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि हमने जो इसमें कंडीशन रखी थी वो कंडीशन ये थी कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें SEIS लगाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, इट मीन्स ये जो मेन वर्ब है इसके साथ अब SEIS लगेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें S लगेगा या ES लगेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही ये बात लिखवा दी है कि जिन वर्ड्स का अंतिम लेटर SS, SH, CH, OX आदि होता है उसमें ES जोड़ा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें O आ रहा है तो इसके हिसाब से हम इसमें ES जोड़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये जो आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल मैंने उसी तरह का एक क्वेश्चन आपको लिखवाया है। एक सेंटेंस में और लिखवा देती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट ले लिया, दे ऑलवेज राइट अ पोएम। अब स्टूडेंट्स, हमें ये पता लगाना है कि इसमें इंग्लिश आईडी क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास केवल ये बचा और ये हो गया हमारा इंग्लिश आईडी। तो इससे हमें पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि ऑलवेज जो इंग्लिश आईडी है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की है और इसमें कहीं भी नोट नहीं है, कहीं भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या कंडीशन लगाई थी कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SEIS लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। अब स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है, सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। हमने लिख दिया फर्स्ट फॉर्म। अब हमें ये देखना है कि इसमें SEIS लगेगा या नहीं। उसके लिए हम सब्जेक्ट पर चलते हैं। सब्जेक्ट हमारा दे रखा है दे, जो कि एक प्लूरल है। क्या है स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ कभी भी इसमें SEIS नहीं लगता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें केवल आएगा राइट। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है।